Can you find the coordinates of point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2,3 and B is 1,4? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एक्चुअली हमें क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, सर्कल बोला है तो आपका दिमाग का थोड़ा यूज़ करो। डायमीटर बोला है, ठीक है, डायमीटर हमारे पास क्या A, B बोला है, ठीक है। सेंटर हमारे पास O और जिसके हमें पॉइंट हमें गिवन क्या है, सेंटर इज 2,-3, उसके सेंटर कितने 2,-3 एंड B वाला जो पॉइंट हमें दे रखा है 1,4। तो A के पॉइंट हमें फाइंड करना है। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ A इज x, y, ये लिख देना। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इज इक्वल टू x, y, ठीक है। ओके, अब ज़रा सोचो सेंटर क्या होता है। सेंटर होता है डायमीटर के बीचों बीच, यानी कि मिड पॉइंट, यानी कि डायमीटर का मिड पॉइंट क्या है, ये दे रखा है। सो वही प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी है। मिड पॉइंट ऑफ ए बी हमें क्या दे रखा है 2,3 और फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का, x के लिए x1, x2/2 y1 + y2/2, यही तो होता है। इधर क्या लग जाएगा 2,3, यानी कि ये चीज़ इसके इक्वल है, ये चीज़ इसके इक्वल है। अब देखो x1 की जगह तो x है और x2 की जगह 1, सो x + 1/2, y1 की जगह y है और y2 की जगह 4, सो y + 4/2, 2,3 इक्वल है, यानी कि x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल होगा। इट्स इम्प्लाइज x + 1/2 किसके इक्वल है 2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही रहता है, 2 × 2 = 4, प्लस का मान इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। x का आंसर आ गया, अब बस y मिल जाए। सिमिलरली y + 4/2 किसके इक्वल है 3 के, इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 ले दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y + 4 × 1, y + 4, 2 × 3 = 6, ये प्लस का 4 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, आंसर। लेकिन जो हमें पॉइंट निकालना है ए पॉइंट, सो ए पॉइंट इज क्या था x, y, x की वैल्यू कितनी मिली है 3 एंड y की वैल्यू कितनी मिली है 2, आंसर। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। गाइस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से, मैंने 3 की जगह पर -3 की जगह पर 3 लिख दिया था, तो आप -3 लेके कर लेना। क्वेश्चन का अप्रोच तो वही है, बस नंबर चेंज हो गया था, ठीक है। आप -3 करके ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, इफ़ ए बी हमें दे रखे हैं ये और ये रिस्पेक्टिव, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी हमें ये दे रखा है पी लाइज ऑन द सेगमेंट ए बी के बीच में पी लाइज करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। सो 8वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए हमें दे रखा है -2,2, बी हमें दे रखा है 2, -4। एक पॉइंट हमें पी फाइंड करना है। सपोज कर लो उसके पॉइंट क्या है x, y, ये हमारा ए है, ये हमारा बी और ये बीचों बीच पी है। तो देखो पी फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, x, ए बी तो चलो हमें दे रखे हैं -2, -2, ये दे रखा हमें 2, -4, लेकिन एक्स वाई फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए m1 चाहिए। लेट रेशियो m1 एंड ये m2 है। एक्चुअली m1 क्या होता है, m1 क्या है AP, m2 क्या है PB, और हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है जो AP है वो है 3/7 AP, ये गिवन है।
अब देखो हमें रेशियो चाहिए, यानी कि एम पी रेशियो पी भी चाहिए। तो यहाँ तो ना तो एम पी दिख रहा है ना पी भी दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ ए पी ज़रूर दिख रहा है, ए पी चाहिए। तो देखो ए पी, ये डिवाइड में 7 इधर के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में। यानी कि ए बी की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, ये चीज़ रख सकता हूँ जहाँ ज़रूरत पड़े। क्लियर। अब मुझे रेशियो निकालना है, तो देखो ए बी किसके इक्वल है, ए पी प्लस पी बी, और ए बी के प्लेस पे मैं क्या रख सकता हूँ 7/3 ए पी, और इधर क्या है ऑलरेडी ए पी, और इधर क्या है पी बी। क्योंकि मुझे जो वैल्यू चाहिए वो ए पी और पी बी में चाहिए, इसलिए मैंने ए पी के प्लेस पे वैल्यू रख दी। क्योंकि मुझे रेशियो में ए बी नहीं चाहिए, मुझे ए पी और पी बी में आंसर चाहिए। तो ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, और यहाँ सिर्फ ओनली पी बी बचा। ठीक है। अब देखो इसके अपन में कुछ नहीं है तो क्या है 1, एलसीएम कितना आ गया 3, इसकी मल्टीप्लाई 7 1 तो 7 ए पी, यहाँ आ जाएगा 3 ए पी, इधर क्या है पी बी, इसके अपन में कुछ नहीं तो 1। अब देखो 7 ए पी में से 3 ए पी गया 4 ए पी, इधर क्या है पी बी। सो 4 ए पी इजकल्स टू 3 पी बी। ये पी बी मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा डिवाइड में, और ये मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में। यानी कि ए पी रेशियो पी बी किसके इक्वल है 3/4। इट सिंप्लाइज पहला वाला क्या होता है m1 कितना है 3, एंड जो m2 हमारे पास कितना है वो कितना है 4। मेन दिक्कत यही थी कि हमें रेशियो नहीं पता था, अब रेशियो पता चल गया है। अब तो हम कोऑर्डिनेट यूँ चुटके को निकाल सकते हैं सेक्शन फार्मूले की मदद से, है ना। ये हमें किताब क्या पता चल गया, ये हमारे पास 3 है और ये हमारे पास 4 है। अब सेक्शन फार्मूला लगा दो। सो बाई सेक्शन फार्मूला ठीक है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है एक्स के लिए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है। m1 कितना है हमारे पास 3, x2 कितना है हमारे पास 2, m2 कितना है 4, और x1 कितना है -2, और फिर m1 प्लस m2 6, 4 में से 2 4 दूनी 8 माइनस के अपॉन 7, यानी कि -2/7 आ गया x की वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है, x मिल गया। ऐसे ही y निकालो, तो y की वैल्यू क्या होती है बाई सेक्शन फार्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सो y की वैल्यू m1 हमारे पास कितना है 3 आया था, y2 हमारे पास कितना है -4, m2 हमारे पास 4 आया था, y1 के प्लेस पे कितना -2, नीचे m1 प्लस m2, यानी कि 7 या 12 8 7, यानी कि -20/7, -12 -20। सो y की वैल्यू कितनी आ गई -20/7। सो पॉइंट क्या हो जाएगा, पहले x आता है, x कितना आया था -2/7, फिर y आता है यानी कि -20/7। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, आराम से हो गया, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया समझाया है। ठीक, ऑल इज डन। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सोचना है आपको, मैं थोड़ा ऐसे ले लूँ, नहीं ऐसे ही रख दूँ। कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। ए हमारे पास पॉइंट जो दे रखा है वो है -2, 2, और बी जो हमें पॉइंट दे रखा है वो 2, 8 दे रखा है, इंटू 4 इक्वल पार्ट्स।
4 इक्वल पार्ट्स में, तो इनके पॉइंट फाइंड करने हैं। देखो 4 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 और ये 4 इक्वल पार्ट्स में, तो ये बीचों बीच है। अब थोड़ा स्मार्ट बनो। ये आप बोलोगे सर हम तो पहले से स्मार्ट हैं, है ना। ए और बी है ये, तो इसे आप क्या मान लो, सी मान लो, इसे डी मान लो, इसे ई मान लो। थोड़ा सा सोचो। देखो ये इक्वल पार्ट्स में है, डी पॉइंट क्या है, इन दोनों के बीचों बीच, यानी कि डी निकालने के लिए क्या लगाना होगा मेरे को, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका, ए बी का। क्लियर। और ई कहाँ है, डी अगर निकल जाता है, तो डी अगर निकल जाएगा तो ई पॉइंट कैसे निकलेगा, ई निकलेगा ए बी का मिड पॉइंट। बी पता है, डी निकल जाएगा, सो डी बी का मिड पॉइंट। और ये जो सी पॉइंट वो कब निकलेगा, जब डी और ए का मिड पॉइंट है, ये इनके बीचों बीच है, ये किसका, डी सी का मिड पॉइंट। सो ये मैंने समझाने के लिए आपको फिगर बना के समझा दिया। तो सबसे पहले पॉइंट निकालते हैं हम डी। डी कैसे निकलेगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 कितना, -2, x2 2 है, y1 है 2, y2 है 8/2, यानी कि 0/2 और यहाँ से 10/2, यानी कि 0/2 0, 10/2 5। पहला पॉइंट तो हमारा क्या निकल गया, डी 0,5। ठीक है, डी पॉइंट निकल चुका है हमारा 0,5। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। अब मैं निकाला ई पॉइंट। ई क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ डी बी। तो x1 प्लस x2/2, y1 5, y2 8/2, यानी कि यह आ जाएगा 2/2, 13/2, यानी कि 1,13/2। सेकेंड आंसर। ठीक है, ई भी निकल गया। अब हमें निकालना है सी पॉइंट। सी पॉइंट कब आएगा, डी ए का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ डी ए। सो ए तो पता है, डी भी हम निकाल चुके हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा, देखो मिड पॉइंट x-2 प्लस 0/2 और y2 प्लस 5/2, -2/2, इधर है 7/2, 2 1 2, यानी कि -1 और ये 7/2 आंसर। तो हमने सारे पॉइंट ऐसे ही आराम से निकाल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों पॉइंट हमने बीचों बीच के निकाल दिए। अब हमारा बचता इकलौता लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें लास्ट क्वेश्चन में हमने हिंट भी दे रखा है, क्योंकि आपको एग्जाम में हिंट नहीं मिलेगा, सो आपको याद रख लेना अभी कि रोम्बस के वर्टिसेस हमें दे रखे हैं 4, और हमें इनके एरिया फाइंड करना है रोम्बस का। तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल का हाफ। ठीक है, तो एक रोम्बस बना लो ऐसे। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो डायगोनल क्या होता है, ये डायगोनल एक बी सी होगा और एक डायगोनल क्या होगा, ए डी होगा। ए के पॉइंट हमें दे रखे हैं 3,0, बी के पॉइंट हमें दे रखे हैं 4,5। अरे यार, ए बी यहाँ सी आएगा ना, यहाँ डी। तो सी पॉइंट हमें दे रखा है -1,4 और डी पॉइंट हमें दे रखा है -2, -1। एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ए बी सी डी। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2
बी डी इंटू ए सी। डायगोनल का प्रोडक्ट करो और उसका हाफ कर दो। ए सी मीन्स ए और सी के बीच का डिस्टेंस, बी डी मीन्स बी और डी के बीच की डिस्टेंस। सो सबसे पहले मुझे निकालना है ए सी। फॉर्मूला आपको बताइए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सो x1 3 है, माइनस x2 कितना है, माइनस के 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर। y1 कितना है 0, y2 कितना है 4 का स्क्वायर। 3 और 1 4 का स्क्वायर, यहाँ से -4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, इधर भी क्या जाएगा 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, अंदर आ जाएगा 32। ठीक है, 32 को लिख सकते हैं हम 16 × 2, और 16 बाहर आके क्या होता है 4, 2 का नहीं बनेगा तो ये √2। सो ए सी हमें क्या मिलेगा 4√2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, 4√2 मिलेगा। अब हमें क्या निकालना है, बी डी, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी। तो x1 कितना है हमारे पास 4 और x2 कितना है -2, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y1 कितना है 5 एंड y2 कितना है -1, यानी कि +1 हो जाएगा स्क्वायर। 4 और 2 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 36 + 36, यानी कि 72, यानी कि 36 × 2, यानी कि 36 का बाहर आके क्या होगा 6, और ये √2। ये हमें क्या मिल गया बी डी। सो एरिया ABCD फॉर्मूला क्या था 1/2 BD इंटू AC। BD आया है 6√2, AC आया हमारा 4√2। तो √2 × √2 क्या होता है 2, कैंसिल, तो 6 × 4 बचा, 6 चक्कू कितना 24, जो भी यूनिट होगा उसका क्या लग जाएगा स्क्वायर।